इस पॉइंट में आज हम आपके लिए लेके आए मनोविज्ञान का टॉपिक विस्मृति। कल हमने आपको समझाया था स्मृति क्या है, स्मृति यानी मेमोरी क्या है। तो उसमें हमने जाना था कि स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है और जो विभिन्न चरणों से होके संपन्न होती है। आज हम जानेंगे कि विस्मृति क्या है। विस्मृति अर्थात फॉरगेटिंग क्या है, भूलने की आदत क्या है। ठीक है, सामान्यतः विस्मृति का आशय किससे लगाया जाता है? भूलने या याददाश्त की कमी से लगाया जाता है। हम लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो हमें ये कहते हैं कि हमारी याददाश्त ठीक नहीं है या मैं फला चीज़ भूल गया। लेकिन जो मनोविज्ञान में फॉरगेटिंग के बारे में बताया गया है वो उसका आशय कुछ अलग ही है। ठीक है, तो आइए जानते हैं मनोविज्ञान में विस्मृति के बारे में क्या कहा गया है। तो मनोविज्ञान में विस्मृति से आशय है या विस्मृति से तात्पर्य है सीखे गए ज्ञान या कौशल को आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण न कर पाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो मनोविज्ञान में क्या बताया गया है, विस्मृति क्या है? विस्मृति जब हम कोई ज्ञान या कौशल सीखते हैं और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है हम उसे याद नहीं कर पाते हैं तो उसको ही विस्मृति कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी विस्मृति की परिभाषा, या ये कह सकते हैं विस्मृति का अर्थ स्पष्ट हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं हम ये जानने के लिए विस्मृति के सिद्धांत क्या हैं, इसके कारण क्या है। ठीक है, तो विस्मृति के सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि विस्मृति लगभग 3 ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी वजह से हमें विस्मृति हो जाती है या फॉरगेटिंग हो जाती है या भूलने की आदत पड़ जाती है हमें। ठीक है, तो पहला कौन सा सिद्धांत है? वो है अनुपयोग या अनभ्यास का सिद्धांत। अनुपयोग या अनभ्यास, जब हम किसी ज्ञान या कौशल को सीखते हैं और उसको हम उपयोग में नहीं लाते हैं, उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं, उसका अभ्यास नहीं करते हैं बार बार, तो वो चीज़ें हमें भूल जाती हैं। ठीक है, तो ये पहला सिद्धांत हो गया अनुपयोग या अनभ्यास का सिद्धांत। जब हम किसी चीज़ को नहीं या प्रयोग में लाएंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो वो चीज़ें हमारी स्मृति में नहीं रहती हैं और उसको हम विस्मृति कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हस्तक्षेप का सिद्धांत, यानी किसी चीज़ का हस्तक्षेप। हस्तक्षेप मतलब इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जब किसी चीज़ में इंटरफेरेंस होता है, जो ज्ञान या कौशल हमने सीखा हुआ है उसमें जब किसी दूसरे ज्ञान या कौशल का इंटरफेरेंस होता है तो भी हमें विस्मृति की आदत पड़ जाती है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम हिंदी भाषा की व्याकरण पढ़ते हैं और उसके बाद हम अंग्रेजी भाषा की व्याकरण पढ़ते हैं तो भाषा के व्याकरण के सिद्धांत दोनों एक ही हैं के और जो इसके होता क्या है कि हम जब दूसरी भाषा के व्याकरण की बात कर रहे होते हैं तो हम पहली वाली भाषा की कुछ चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो भूलने की आदत ये हम इंटेंशनली नहीं करते हैं लेकिन ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है ये 2 प्रकार का होता है हस्तक्षेप का सिद्धांत। पहला है पूर्व प्रभावी, जब किसी नए ज्ञान या कौशल को हम सीखते हैं और उसके कारण हमारा पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान प्रभावित होता है तो उसे कहते हैं पूर्व प्रभावी। ठीक है, पूर्व प्रभावी हस्तक्षेप। दूसरा होता है अनुप्रभावी, जब हम किसी नए ज्ञान को सीखते हैं और उसके बाद कोई पहले से सीखा हुआ ज्ञान होता है उसकी वजह से हम कोई नया ज्ञान नहीं सीख पा रहे हैं तो उसको कहते हैं अनुप्रभावी। अनु का मतलब होता है बाद में। ठीक है, और पूर्व का मतलब होता है पहले। तो जो पूर्व का ज्ञान है हमारा नई सीखी हुई चीज़ से जब वो प्रभावित होता है तो उसे कहते हैं पूर्व प्रभावी हस्तक्षेप का सिद्धांत। और अनुप्रभावी का मतलब क्या होता है? जब बाद में सीखा हुआ ज्ञान, यानी कि पहले से कोई चीज़ हमने सीख रखी है और वो हमें नया ज्ञान सीखने नहीं दे रहा है, बाद में हमें कुछ नई चीज़ें सीखने नहीं दे रहा है तो उसको कहते हैं अनुप्रभावी हस्तक्षेप का सिद्धांत। अब देख लेते हैं तीसरा कौन सा है। तीसरा है हमारा दमन का सिद्धांत। ठीक है, तीसरा कौन सा है हमारा? दमन का सिद्धांत। जब हम इंटेंशनली या किसी ऐसी घटना या क्रिया को याद करना नहीं चाहते हैं जो हमें दुख देती है या जिनकी वजह से कोई हमारे सामाजिक या असामाजिक घटनाएं उत्पन्न हो सकती हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है, ऐसे असामाजिक कार्य हो सकते हैं हमारे द्वारा, या हमें उससे शारीरिक या मानसिक क्षति हो सकती है तो उन चीज़ों को हम दमन करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से भी कभी कभी हमें कुछ अच्छी चीज़ें याद नहीं रह जाती और हमें वो विस्मृति में चली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दमन का सिद्धांत। तो ये टॉपिक था हमारा विस्मृति। विस्मृति क्या है, कैसे घटित होती है और इसके क्या सिद्धांत हैं, क्या कारण है, इन सब के बारे में इस टॉपिक में हमने चर्चा की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने मित्रों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।